किसान भाइयों, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। इसमें छोटी फसलों की भी बुआई होगी और जो बड़ी फसलें हैं उनकी भी बुआई होगी। तो आपको कौन सी बुआई करनी चाहिए जिसमें आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सके, क्योंकि भैया ये ऐसा टाइम चल रहा है, इसमें रबी और खरीफ के बीच का महीना है, अक्टूबर का महीना। इसमें जो ठंडियों में तैयार होने वाली सब्जियां हैं उनकी भी बुआई लोग करते हैं, और जो गर्मियों में शुरुआती टाइम पर निकलती है उसकी भी बुआई लोग इसी महीने में करना शुरू कर देते हैं। तो आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल सके, तो इन्हीं सब विषय के बारे में भैया आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनकी अगर आप खेती करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल पाएगा। तो भैया जो हम आपको बताएंगे उसमें कुछ बड़ी फसलें होंगी और कुछ छोटी फसलें होंगी, जिनकी आपको हम आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा भैया, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है, कौन सी सब्जियों का चुनाव कर कर आप अपने खेतों में लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो भैया अगर आप अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहे भैया। तो दोस्तों, खेती करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है भैया खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना। खेत में अगर हमारे ताकत रहेगी तभी हम कोई भी फसल अगर लगाते हैं तो अच्छी तरीके से वो हमारा पौधा ग्रोथ करेगा, अधिक उत्पादन देगा, तभी हमको मुनाफा मिल पाएगा। तो खेत को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। आपके पास जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप अपने खेतों में उसको डाल दीजिए। उसके अलावा डाई पोटाश जो आता है आप इसको डाल सकते हैं। इन सबको डालकर आप अच्छी तरीके से अपने खेत को बढ़िया तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप अपने खेतों में बीज की बुआई करिए ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाए भैया। तो भैया जो हमारी आज की पहली फसल है ये थोड़ा लंबी फसल है भैया, इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि भैया इसका जो रेट रहने वाला है वो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये पर किलो के हिसाब से थोक भाव मंडी में बिकता है भैया। तो आप लहसुन की खेती कर लीजिए भैया। जी हाँ भैया, हमारा जो पहली फसल है वो लहसुन की खेती है भैया। आप हरे लहसुन की खेती कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा भैया। तो आप लहसुन की बुआई कर लीजिए। बुआई आपको कैसे करना है, आप पहले अपने खेत को तैयार कर लीजिए। खेत को तैयार करने के बाद भैया आप लहसुन का जो कलियां होती हैं आप उनको निकाल लीजिए, एक एक कलियों की बुआई कर दीजिए। बुआई आपको 3 सेंटीमीटर गहराई पे ही करनी है। उसके बाद आप बुआई कर उसके बाद आप उसमें हल्का पानी का सिंचाव कर दीजिए, ताकि हमारा जो लहसुन का कलियां हैं वो ठीक तरीके से जर्मिनेट हो जाए भैया। तो आप इस प्रकार से हरे लहसुन की खेती कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मंडी में भाव मिलेगा, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल पाएगा। तो भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है वो है भैया हरी मटर। जी हाँ भैया, हरी मटर की बुआई शुरू हो चुकी है। तो अगर आप भी लेट करेंगे तो भैया आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप हरी मटर की खेती करते हैं और आपको अगैती में पैसा कमाना है भैया, तो आप पंजाब 3 जो आती है आप उसकी बुआई कर लीजिए। ये मात्र 55 से 60 दिन में, जी हाँ भैया, मात्र 55 से 60 दिन में तोड़ाई के लिए, ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आप पंजाब 3 की बुआई कर लीजिए। अगर आप थोड़ा लेट वैरायटी चाहते हैं तो आप एडवांटा कंपनी का जो GS10 आता है आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें दाने ज़्यादा होते हैं लेकिन ये थोड़ा लेट वैरायटी है, 90 दिन बाद तैयार होता है। तो आप इसकी बुआई कर लीजिए, या फिर आप पता कर लीजिए आपके इलाके में कौन सी हरी मटर की खेती अच्छी चल रही है जिसमें अधिक उत्पादन मिल रहा है, आप उसको लाकर अपने खेतों में बुआई कर लीजिए। इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल पाएगा भैया, क्योंकि पूरे साल में हरी मटर की पकड़ हमेशा रहती है, इसकी पकड़ कभी कम नहीं होती है। तो आप हरी मटर की खेती कर लीजिए भैया। जो हमारी नेक्स्ट फसल है भैया वो है भैया हरी प्याज। जी हाँ भैया, आप हरी प्याज की खेती करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आप हरी प्याज की जो छोटी छोटी कांदे होती हैं आप इनको लाकर अपने खेतों में बुआई कर दीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जब ये हमारा पौधा तैयार हो जाएगा तो आप इनको उखाड़ कर गड्डियाँ बांध लीजिए, छोटी छोटी गड्डियाँ बांधकर आप मंडी में ले जाइएगा।
आपको वहाँ अच्छा खासा इससे मुनाफा मिल जाएगा भैया। तो आप हरी प्याज की खेती कर लीजिए। और कुछ छोटी छोटी ऐसे फसलों के बारे में ही आपको बताने चल रहे हैं भैया, आप उनकी अगर खेती करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे आप भैया मूली की खेती कर सकते हैं। जी हाँ भैया, अगर आप मूली की खेती करते हैं तो इस टाइम देख रहे हैं मंडियों में जो भाव चल रहा है भैया 35 से 40 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट चल रहा है। तो अगर हमारा मूली जब तैयार हो जाएगा 45 से 50 दिन में, वैसे तो 35 से 40 दिन में तैयार हो, लेकिन कुछ लोग जैसे उसमें बेसल डोज नहीं डाल पाते हैं तो उनका थोड़ा लेट हो जाता है तैयार होने में। तो 45 से 50 दिन में जब हमारा मूली तैयार होगा, अगर उस टाइम हमको 15 रुपये से 20 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर रेट मिल जाता है तो भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो आप मूली की खेती कर लीजिए। या फिर भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है वो है भैया पालक। जी हाँ भैया, आप जो कांटेदार पालक आती है जिसको हम लोग देसी पालक बोलते हैं, आप उसकी खेती कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप उसकी खेती करते हैं तो भैया इसका जो रेट है वो 50 रुपये से लेकर 70-80 रुपये पर किलो के हिसाब से बिकने वाला है थोक भाव मंडी में। तो आप इसकी खेती करते हैं तो आपको इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा भैया। तो आप अपने खेतों को तैयार कर आप जाइएगा दुकान से, जो आपके एरिया में अच्छी पालक उत्पादन दे रही है, आप उस बीज को लाइएगा। उसके बाद आप उसकी बुआई कर लीजिए। आपका ये पालक मात्र 35 दिन में या 40 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आप इसको ले जाकर मंडियों में गड्डियाँ बांध लीजिए, उखाड़ लीजिए। इसको उखाड़ने के बाद आप छोटी छोटी गड्डियाँ बांध लीजिए, उसके बाद मंडी में ले जाइए। इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप भैया पालक की खेती ज़रूर कर लीजिए। या फिर भैया आप मेथी, जी हाँ भैया, मेथी जो आती है आप इसकी हरी मेथी की खेती कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट फसल मेथी है भैया। अगर आप मेथी की खेती करते हैं तो पालक के साथ साथ मेथी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा मिलता है देखने के लिए। तो आप मेथी की खेती करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो मेथी आ रही है कुछ किसान भाई ने लगा लिया है, तो उनकी तो मेथी आ रही है। अगर आप भी अक्टूबर महीने में भी 15 तारीख के पहले अगर बुआई कर लेते हैं तो आपको भी भैया कम से कम 60 से 70 रुपये पर किलो का रेट मिल जाएगा मेथी का। तो आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप मेथी की खेती कर लीजिए। या फिर आप सोवा, जी हाँ भैया, आप जो सोवा साग होता है आप उसकी खेती कर लीजिए। सोवा साग की अगर आप खेती करते हैं, क्योंकि अगर पालक का डिमांड रहे तो साथ में सोवा और मेथी इन दोनों का डिमांड जरूर रहता है। पालक के साथ अगर सोवा मेथी नहीं रहेगा तो पालक नहीं बिकती है। तो आप अगर सोवा की खेती करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि भैया हम देख रहे हैं सोवा का रेट हम 1 महीने पहले से देख रहे हैं कि 120 और 100 के नीचे नहीं आ रहा है। तो अगर आप सोवा की खेती कर लेते हैं और आपको मात्र 60 से 70 या 80 रुपये का रेट मिल जाता है, ये भी आपका बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। 1 महीने में ये तैयार हो जाता है सोवा हमारा। तो अगर आपको 60 से 70 रुपये वाला रेट मिल जाता है तो सोच लीजिए आप अगर 1 एकड़ में खेती किए हैं तो आपको कितना ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। तो आप भैया सोवा की खेती ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों हमने आपको 5 से 7 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बता दिया है जिनकी आप अगर खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया आप इनमें से किसी एक सब्जी का चुनाव कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी बुआई कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको खेती में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी दवा का दिक्कत आ रही है, आपके पौधे में कोई और समस्या आ रही है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको पूरी सहायता करेंगे। आपको दवाइयों के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन सी दवा किसमें डालना है और कितना डालना है। तो पूरी जानकारी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है भैया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।